अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेकअप पाकिस्तान। हम उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। नया वीक का आगाज़ हो चुका है, नई उम्मीदों का आगाज़ हो चुका है और ये भी उम्मीदें हैं कि ये हफ़्ता और आने वाले दिन आपकी ज़िंदगी के बहुत खूबसूरत गुजरें। नाज़रीन, आज आपको पता है कि 26 अगस्त है। 26 अगस्त के साथ साथ आज 20 सफ़र है और 20 सफ़र की अगर बात करें तो दुनिया भर में बिलखसूस अगर पाकिस्तान की बात करें तो चेहलुम इमाम हुसैन जो है वो मनाया जा रहा है। और चेहलुम के हवाले से आज सिंध हुकूमत ने आम तातील में जो कंडीशन है वो सिर्फ स्कूल्स जो है वो बंद है, जबकि दीगर कॉर्पोरेट बैंक्स और स्टॉक एक्सचेंज खुले हुए हैं। तो इस वक्त आपको बताएं कि हज़रत इमाम हुसैन का चेहलुम मनाया जा रहा है और मुख्तलिफ जगहों पर जुलूस निकले हुए हैं। अगर कराची की बात करें तो पूरे पाकिस्तान में छोटे बड़े जुलूस निकले हुए हैं और मरकज़ी जुलूस भी जो है मुख्तलिफ शहरों में निकले हुए हैं। आपको बताएं कि चेहलुम का मरकज़ी जुलूस दोपहर 1 बजे नश्तर पार्क से बरामद होगा। जुलूस की गुजरगाहों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक हैं, अलर्ट हैं। और ये भी बताएं कि आज हुकूमत सिंध का इस हवाले से आम तातील का ऐलान है, जो कि स्कूल्स की छुट्टी कर दी गई है। सिक्योरिटी प्लान के साथ साथ ट्रैफिक प्लान को भी मुरतब कर लिया गया है और ख़ास तौर पर नुमाइश सदर और अतराफ़ में जहाँ पर मरकज़ी और बड़े जुलूस बरामद होंगे वहाँ पर कंटेनर्स भी लगा दिए गए हैं और सारे सिक्योरिटी अहलकार, पुलिस अहलकार तैनात हैं ताकि एक बेहतर सिक्योरिटी जामा प्लान जो है उसको सरअंजाम पहुंचाया जा सके। एक और बात बताएं नाज़रीन, इमाम हुसैन का आज चेहलुम है और मुख्तलिफ जगहों पर पानी की सबीलें, शरबत की सबीलें, लंगर खाने और लंगर नज़र न्याज का सिलसिला आज पूरा दिन जारी होगा। और इमाम हुसैन से अक़ीदत, उनको सलाम पेश करने के लिए तमाम तर लोग जो है जुलूस में शिरकत कर रहे हैं। और 40वां कहा जाता है, चेहलुम कहा जाता है आज हज़रत इमाम हुसैन के इस दिन के हवाले से। नाज़रीन, आपको ये भी बताएं कि अरबईन में ज़ियारत आशूरा के 40 दिन के बाद होता है अरबईन। ये लोग जो है वॉक करते हुए, मिशी करते हुए जो है, करबला की बात करूं तो वहाँ पर जाते हैं। और अगर करबला का आपको बताऊं तो पाकिस्तान से 1 लाख ज़ायरीन जो है, 1 लाख से ज़्यादा ज़ायरीन इस वक्त पाकिस्तानी ज़ायरीन करबला में पहुँच गए हैं और शहदाए करबला की अक़ीदत और उनको सलाम पेश करने के लिए। हज़रत इमाम हुसैन के मौके पर करबला में 2.25 करोड़ ज़ायरीन की शिरकत मुतवक्के है। करबला की अगर बात करें और वहाँ पर भी आप देखें कि बड़ी तादाद में ज़ायरीन वॉक करते हुए जा रहे होते हैं और अक़ीदत, एहतराम और जिस तरह से वाक़या करबला और इस्लाम का मुक़दमा इमाम हुसैन और तमाम तर पैगम्बरों ने लड़ा है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। यही वजह है कि दुनिया भर में इमाम हुसैन का नाम सरबुलंद किया जाता है। उनकी कुर्बानियों को और जो ख़ास तौर पे इस्लाम की बक़ा और सलामती के लिए जो स्ट्रगल, जो जिद्दोजहद इमाम हुसैन ने किया, वो सबके सामने है। तो ये सूरत हाल है आज पूरे दिन के हवाले से। जो सिक्योरिटी प्लान है, जुलूस की सूरत हाल है, हम आपको प्रोग्राम के बाद भी अपडेट करेंगे न्यूज़ बुलेटिन्स में और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में। और ये आज आप देखें, हम उम्मीद करते हैं कि खैर व आफ़ियत से रब्बुल इज़्ज़त आज का जो मरहला है सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो आगे बढ़ाए और हमारे जवान, हमारे पुलिस अहलकार, हमारे लॉ इन्फोर्सेस के लोग बहुत बेहतर, बहुत खूबसूरत प्लानिंग के साथ जो है वो उसको आगे लेके चलते हैं। ये बताएं कि इस वक्त मरकज़ी जुलूस जो है उसकी नश्तर पाक के हवाले से कि उसको बरामद करने के लिए तैयारियां शुरू से होता हुआ ईरानिया तक वो अख्ताम पजीर होगा। और ये भी बताएं कि उस रास्ते को पूरा जो है वो सिक्योरिटी जैम्बर्स और कंटेनर्स लगा कर उसको बनाया गया है ताकि वहाँ पर कोई भी अल्लाह ना करे ना खुशगवार वाक़या ना हो। और स्काउट के नाज़रीन मैं देखता हूँ कि सिक्योरिटी एहलकार जो है बड़े बड़े अलर्ट होते हैं। जो स्काउट के हमारे भाई लोग हैं वो बस उनके अंदर एक अलग ही जज्बा होता है कि किसी तरीके से तमाम तर लोगों की रहनुमाई करें, उनको बेहतर रास्ता जो है फ़रहम करें। और वाक़या करबला नाज़रीन आप देखें कि आपको बहुत सारी लर्निंग्स देता है कि किस तरीके से आप हुकूकुल इबाद का ख़्याल रख सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है और आपको भी यकीनन ऐसा लगता होगा कि इमाम हुसैन की जो तारीख़ है, जो उनको हमने जितना भी पढ़ा है, जाना है कि ह्यूमन राइट्स क्या हैं, हुकूकुल इबाद क्या है, इंसानियत का दर्स क्या है, वो सब इमाम हुसैन की ज़िंदगी पर से जुड़ा हुआ है। आप उनको पढ़ें और देखें और फिर बहुत सारी तारीख़ें और रेफरेंसेस मिलते हैं
कि किस तरह से इस्लाम की, नमाज की अहमियत और इन तमाम तर मौज़ूआत पर, इन तमाम तर इशूज़ और इन तमाम तर जो इस्लामिक समझ लें कि आपके ऐसे पुख्ता पॉइंट्स हैं, उस पर इमाम हुसैन ने काम किया और फाइट की। और नक़्ल हरकत बग़ैर किसी रिसोर्सेज़ के, हम लोग थोड़ा सा चल लेते हैं, हमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, पैरों में छाले हो जाते हैं। लेकिन जब आपके दिमाग में और आपके ऊपर मोहब्बत हो, इश्क हो अपने नबी का, उनकी उनके अहले बैत का और इस्लाम का और रसूल के बताए हुए निज़ाम जो इस्लाम है उसका, तो फिर आप देखें कि आप किस तरह से आपकी मंजिलें आसान होती हैं। यही वजह है कि हम जो मुसलमान हैं वो अगर आप कंपेयर करें कि उनके हौसले बड़े बुलंद होते हैं। ये तमाम तो सूरत हाल है। अब ज़रा दूसरी बात कर लेते हैं, बात करते हैं बिज़नेस की। कारोबार के हवाले से बताएं, स्टॉक एक्सचेंज और जो बैंक्स हैं वो ऑपरेट हो रहे हैं। और आज क्योंकि मैंने आपको इस इंट्रो में बताया था बैंकिंग हॉलीडे नहीं है, लिहाजा स्टॉक मार्केट का आपको बताएं कि मार्केट आपकी इस वक्त बहुत बेहतर तरीके से ट्रेड कर रही है और 297 पॉइंट से इजाफा हुआ है स्टॉक मार्केट में आज कारोबारी दिन का। और इख्तिताम जो हुआ, अगर मैं जुम्मे की रिपोर्ट्स की बात करूं तो वो 8 पॉइंट इजाफे से हुआ। अभी ट्रेडिंग चलेगी आपकी, ये ट्रेडिंग 77 टू 78,000 पर ट्रेड कर रही होगी और डेफिनेटली मार्केट में फ्लक्चुएशन आएगा। उसकी बड़ी वजह ये है कि मार्केट में हम जो शेयर्स हैं, जो छोटे लॉन्ग टर्म शेयर्स नहीं, जो ऑपरेटिंग वाले शेयर्स हैं, रोज़ाना जो ट्रेड हो रहे हैं, उनमें एक हम बड़ा जंप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स के साथ। डॉलर की बात कर लेते हैं नाज़रीन। डॉलर ने अपने आप को स्टेबल रखा हुआ है और 17 पैसे और 13 पैसे 16 पैसे के हिसाब से वो माइनस प्लस हो रहा है। लेकिन डॉलर अगर रुपया के अगेंस्ट बात करें तो रुपीज़ 278 पर है। यूएस डॉलर की बात करूं और ओपन मार्केट में डॉलर 280 पे है, यानी कि डॉलर जो है हमें स्टेबिलिटी की तरफ नज़र आ रहा है। अब बात कर लेते हैं सोना। इस वक्त पाकिस्तान में गोल्ड नाज़रीन बड़ा महंगा हुआ है और आपको बताएं कि तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर जो है वो सोना आ चुका है और 2,63,000 पर सोने की कीमत जो है वो बरकरार हो चुकी है और ये इस वक्त पाकिस्तान की हिस्ट्री की ये हाईएस्ट अमाउंट है जो अभी तक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बना है। हमने पहले ही आपको बताया था, इसके नंबर्स में हमें और आगे इजाफा देखते हुए हम नज़र आ रहे हैं बिकॉज डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम, और डिमांड सप्लाई का जो फैक्टर था वो भी आपके सामने हमने प्रोग्राम पे रखा था। सोने के बाद बात कर लेते हैं नाजरीन हीरे की, डायमंड की। महंगा तरीन पत्थर, हर किसी की ख्वाहिश होती है, ख़ास तौर पे ख़वातीन की अगर बात करें तो उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि भाई उनको डायमंड में जो है ज़ेवरात चाहिए होते हैं। लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पर बेहतरीन डायमंड जो है दरियाफ्त हुआ है। वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट डायमंड फाउंड इन बोट्सवाना। बोट्सवाना साउथ अफ्रीकन के हवाले से आपको पता है वो जाना और पहचाना जाता है। वहाँ पर अफ्रीकी मुल्क बोस्टाना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा दरियाफ्त किया गया है। और अगर हम पाकिस्तान में चीज़ें आ जाएं तो क्या ही बात है। मैं अभी यही सोच रहा था हमारे पाकिस्तान में बस ऐसे मामला निकल जाएं, फिर हम IMF को बताएंगे ये लो भाई तुम्हारे पैसे, भले और हमसे ऊपर से ज़्यादा पैसे ले लो। मैं तो कभी कभी नाज़रीन ये सोचता हूँ कि हमारे पास अल्लाह ताला बस करम करे, और बहुत करम किया है मालिक ने अपना, कुछ ऐसे ज़खायर आ जाएं कि हमारे सारे मसले हल हो जाएं। बहरहाल मैं आपसे ये बात कर रहा था कि ये वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट डायमंड फाउंड किया गया है बोट्सवाना में और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। और बताया जा रहा है रिपोर्ट के मुताबिक ये नायाब हीरा गुज़िश्ता 120 सालों में दरियाफ्त होने वाला सबसे बड़ा हीरा यानी कि डायमंड है, जिसकी मुशाहबत 1905 में जनूबी अफ्रीका में दरियाफ्त होने वाले एक हीरे से की जा रही है, जो उस वक्त के हिसाब से बहुत ज़्यादा महंगा समझा जाता है और तसव्वुर किया जाता है और है भी। इस वक्त इस पे मज़ीद काम होगा, इसकी देखेंगे कि इसकी कटिंग किस तरह से होगी, इसकी क्वालिटी पे काम होगा। लेकिन तयन कर लिया गया है कि ये एक बहुत ही नायाब जो है डायमंड है जिस पर जो है ये लोग काम करेंगे अब, और इसको बाकायदा नाज़रीन बताएं एक्सरे ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए दरियाफ्त किया गया है। आप देखेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और AI पे इतना काम हो गया है कि आप ज़खायर और अल्लाह ताला ने जो कुछ ज़मीन के नीचे रखा हुआ है वी नेवर नो। तो हम और आप क्या कर रहे हैं, लोग जो है इससे कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हम AI और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चीज़ों को डिस्कवर करके अपने मुल्क और कौम के लिए बेहतरी भी कर सकते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो बात करेंगे बहुत सारे इश्यूज़ पर,
वेदर अपडेट देंगे और स्पोर्ट्स की बात हम करेंगे जो बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ किया है। तो पाकिस्तान में भी एक नई तारीख रकम की गई है। तो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद बात करते हैं। वेलकम बैक जनाब। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। अब बात कर लेते हैं हम खेलों की। और आपने देखा कि जो रावलपिंडी ने पाकिस्तान के साथ किया है वो पाकिस्तान को हमेशा याद रहेगा। नाज़रीन, टेस्ट सीरीज़ में आप देखें कि बांग्लादेश ने 10 विकेट से पाकिस्तान को हराया है। और इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं शहरियार साजिद। शहरियार, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक हैं? रोहेल बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शहरियार, सबसे पहले ये बताएं कि पाकिस्तान की फ़तह तो नहीं कहूँगा, पाकिस्तान के साथ जो हुआ है और बांग्लादेश ने किया है, किस तरह से देख रहे हैं? क्या खामियां थी हमारे अंदर और क्यों हम लोग परफॉर्म नहीं कर सके? और हमारा तो जबकि ये टेस्ट में बड़ा अच्छा रिकॉर्ड रहा है, तो जो हालिया मैच अभी कल हुआ, आप क्या समझते हैं कि इसको जो हमारी कमज़ोरियां थी, हमारी परफॉर्मेंस कम थी, बेहतर नहीं थी, इसकी क्या वजूहात हैं? रोहेल, सबसे पहले तो हमारी क्रिकेट टीम को 21 तोपों की सलामी कि जिस तरह से उन्होंने खेला। देखें, कोई हिकमत अमली नजर नहीं आई। ओवर कॉन्फिडेंस सारे के सारे खिलाड़ी जो हैं वो नजर आए थे। सबसे पहली बात ये कि आपका होम ग्राउंड था, आपने पिच जो है वो ऐसी क्यों बनाई, नंबर वन। नंबर टू, आप 4 फास्ट बॉलर के साथ क्यों गए। नंबर थ्री, आपने कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर क्यों नहीं साथ लेकर गए आप। ये एक ऐसे सवालात हैं जो कि जिनका जवाब उनका जवाब जो है वो हर तरह की तरह जो है वो ये ना हो कि आप फिर इसको भूल जाएं। ये सवालात वो हैं कि आपने अपने होम ग्राउंड पे खेलना था, आपने बांग्लादेश की टीम के साथ खेलना था, तो आपको एक हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए थी। आप शान मसूद को देख लें, शान मसूद जब दूसरी इनिंग खेल रहे थे, कोई प्लानिंग नजर नहीं। आपसे खिलाड़ी अगर आउट नहीं हो रहे थे, बांग्लादेश के खिलाड़ी अगर आपसे नहीं हो रहे थे आउट, बैट्समैन उनके अच्छा खेल रहे थे, आप कुछ सोचते तो सही। आप बस इंतजार कर रहे थे किसी तरह से कोई बैट्समैन जो है वो कोई अपनी कमजोरी दिखाए और हम विकेट लें। इस तरह से नहीं होता। आप उसी इनिंग के अंदर देख लें, हमें कोई प्लानिंग नजर नहीं आई, ना कैप्टन की तरफ से नजर आई, ना फील्डिंग में नजर आई, ना हमें बॉलिंग के अंदर नजर आई। और जिस तरह से बाबर आजम ने कैच छोड़ा और वो 191 रन बनाकर चला गया, अगर वो बाबर आजम कैच पकड़ लेता तो शायद मैच कुछ तब्दील हो जाता। ये बहुत सारी गलतियां हैं जो हमारी क्रिकेट टीम ने की हैं और हमें नजर आ रही हैं सामने, और इसके ऊपर बाकायदा सोचना पड़ेगा। मोहसिन नकवी ने, पीसीबी चेयरमैन, उन्होंने भी कहा है कि हमारी टीम जो अच्छा नहीं खेली और हम इसके ऊपर देखेंगे, इंक्वायरी बिठाएंगे। देखिए, उनकी बातें शायद महज बातें ही होती हैं, लेकिन अमल जो है वो नजर नहीं आता। खेलने से पहले कहा था कि हम एक हिकमत अमली के साथ जाएंगे, हम प्लानिंग के साथ जाएंगे, कोच का भी यही कहना था, लेकिन हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आया। शान मसूद ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी उन्होंने यही कहा था हम फॉर्म में हैं। मुझे तो कोई फॉर्म नजर नहीं आई कल के मैच के अंदर। जब आपको पता था पहले दिन बारिश हुई है, धूप सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए पड़ रही है पिंडी स्टेडियम के अंदर, तो आप मुझे ये बताएं, आप स्पिनर क्यों नहीं लेकर गए थे अपने साथ? और आपको क्या जरूरत पड़ी थी एक दिन पहले आपको प्लेइंग 11 टीम का ऐलान करने की? आप थोड़ा रुक जाते, जब आपको पता है बारिश हो रही है, टीम का ऐलान करना, आपने टीम का ऐलान भी कर दिया फौरन से, और आप 11 फास्ट बॉलर के साथ चले गए। मतलब आपको यही नहीं पता था कि पिच का बिहेवियर क्या हो सकता है, पिच का बिहेवियर क्या होगा। आप फास्ट बॉलर के साथ जो है वो मैदान के अंदर उतरे और उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। बांग्लादेश की टीम को आप आउट नहीं कर सके, और वो माशाल्लाह उन्होंने जबरदस्त खेला है, उनको क्रेडिट जाता है बांग्लादेश की टीम को, और उनके लिए ये तारीखी फतह है जो कि उन्होंने 27 साल के बाद हासिल की है। उनके लिए तो बहुत बड़ी विक्ट्री है ये कि उन्होंने पाकिस्तान को हराया, क्योंकि तारीख में इससे पहले पाकिस्तान को शिकस्त नहीं थी। एक मैच हुआ था, वो ड्रॉ हो गया था, लेकिन जीते नहीं थे। लेकिन ये जो पहला टेस्ट मैच जीते हैं, और होम ग्राउंड आप देखें ना, पाकिस्तान के अंदर आकर खेला उन्होंने और बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस देने के बाद जो है ये वो मैच जीते हैं, तो वाकई उनको जो है वो शहरियार, क्रेडिट जाता है, बिल्कुल जाता है। आपने भी और कहा कि एक प्लानिंग नहीं थी, जो नज़र भी आ रहा था। हमने भी देखे कुछ क्लिप्स वगैरह के नहीं परफॉर्म कर सकी हमारी टीम। और टेस्ट के मामलात में आप देखेंगे पाकिस्तान ने हमेशा अपना अच्छा रिकॉर्ड कायम किया है। अब दूसरी जानिब हम बड़ी
चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, तो इस वक्त हमारी तैयारी हर सतह पर ऐसी होनी चाहिए थी कि ये पैगाम दुनिया को जाता कि पाकिस्तान तैयार है। अब आप मुझे बताएं कि आगे बड़े मैचेस आ रहे हैं, बड़े मार्के हमने अचीव करने, एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए पुरुम्मीद हैं। इन तमाम तर हालात में जो इस वक्त सिचुएशन है, आपको लगता है कि हम ये मार्के आराम से अचीव कर पाएंगे, माइलस्टोन्स अचीव कर पाएंगे? रोहेल, देखें, यही बात हमने की थी जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम अमेरिका T20 खेलने के लिए पहले न्यूजीलैंड से इन्होंने सीरीज खेली, इन्होंने इंग्लैंड के साथ सीरीज खेली, लेकिन कुछ नजर नहीं आया, कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। और वर्ल्ड कप में जाके सोने पे सुहागा था, वर्ल्ड कप के अंदर भी कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आई थी। और अब भी हम ये कहते रहे कि भाई होम ग्राउंड के ऊपर जो है वो आप क्रिकेट शुरू करें, डोमेस्टिक के ऊपर क्रिकेट खेलना शुरू करें, ताकि हमारे पास खिलाड़ी आए। मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा जबरदस्त पैगाम दिया था कि हम डोमेस्टिक सतह पे काम करेंगे और हम 5 टीमें तैयार करेंगे। मुझे बताएं, आपसे एक टीम तैयार नहीं हो रही, बाकी 5 तो दूर की बात है। पहले आप अपनी जो एक आपकी प्लेइंग 11 जो आपकी खेलती है उसको तो आप ठीक कर लें, वो तो आपकी ठीक हो नहीं रही है। आपने कहा, फिर वही बात मान ली कि यार हमने ये खिलाड़ी हैं, इनको टेस्ट टीम में खिलाना है। आपने कहा यार बांग्लादेश की टीम है, इससे पहले हम कभी हारे नहीं है, अब भी नहीं हारेंगे। ये जो ओवर कॉन्फिडेंट है ना हमारी टीम का, वो हमेशा हमें मरवा देता है, हमेशा मरवा देता है। आप जब भी देखें हम लोग उसमें हारे ही हैं, हम जीते नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस सबसे पहले आपको रखना नहीं चाहिए था। आप कम से कम चाहे छोटी टीम हो चाहे बड़ी टीम हो, उसके खिलाफ आप खेलें तो सही। आपका खेल नजर ही नहीं आया। बाबर आजम नहीं चल रहे तो उनको बेंच पे बिठा देना यार, वो बेंच पे बैठ के कुछ सीखेगा, कुछ करेगा। आप बाबर आजम को खिलाए जा रहे, किस वजह से खिला रहे हो यार? पिछली 8 इनिंग्स के अंदर मुझे बता दें बाबर आजम की कोई परफॉर्मेंस हो? कोई परफॉर्मेंस नहीं है बाबर आजम की। महज रन बनाकर आपके मेन खिलाड़ी, जिसका कहते हैं ना कि बाबर आजम जब क्रीज पे खड़े होते हैं रन बनाना शुरू कर देते हैं। टेस्ट मैच की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन मुझे बताया टेस्ट मैच में उन्होंने क्या किया। पहली इनिंग में भी वो नहीं चले, दूसरी इनिंग के अंदर सिर्फ 22 रन बना के वो आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक 27 रन बनाकर आउट हो गए, शाहीन शाह अफरीदी 2 रन, नसीम शाह 3, सऊद शकील, सलमान अली आगा, मोहम्मद अली 0 पे आउट हो गए। किसी ने कुछ परफॉर्म ही नहीं किया ना। पहली इनिंग के अंदर चले सऊद शकील ने संभाल लिया था, रिजवान ने कुछ संभाल लिया था आपकी टीम। आप पहली इनिंग के अंदर भी बहुत बुरी तरह आप फ्लॉप हो जाते, लेकिन वो तो आपको 2 प्लेयर्स ने आपको संभाल लिया, आपकी टीम लड़खड़ा रही थी उस तक भी। और 448 पे आपने डिक्लेयर कर दी कि यार पिच ऐसी है, 448 पे आपने डिक्लेयर कर दी, 6 खिलाड़ी आउट थे। या तो आप उसको कंटिन्यू रखते तो शायद आज मैच ड्रॉ होता, आज मैच वो जीतते नहीं। लेकिन आपने कोई प्लानिंग नजर ही नहीं आई ना हमें। वही पिछले जमाने से चलता हुआ आ रहा है, वही हम देखते हुए आ रहे हैं। आएंगे, क्रिटिसाइज कर देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उसके बाद आगे पीछे करेंगे और वही दोबारा से सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन कोई प्लानिंग नजर नहीं आती है। ना हमें पीसीबी चेयरमैन की नजर आई, ना हमें कोच की नजर आई, ना हमें हेड कोच की नजर आई, ना हमें कप्तान की नजर आई, ना हमें खिलाड़ियों की इसमें कोई हिकमत अमली नजर आई कि वो किसी हिकमत अमली के तहत जो है वो ग्राउंड के अंदर उतरे हैं और खेलने के लिए आए। आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, चैंपियंस ट्रॉफी वाकई अब ये ठीक। यूं गुजरेंगे मंथ और पता भी नहीं चलेगा, चैंपियंस ट्रॉफी हमारे सर पे खड़ी होगी, लेकिन हमारी वाकई सही। कोई तैयारी नहीं है। कोई और अभी तैयारी तक नहीं ये है। डिसाइड ठीक है और शहरियार, अभी तक बहुत ये शुक्रिया, आपके वक्त का टाइम कम है और आपके जज्बात की कदर, आप जो जज्बात आपके हैं वो पूरी कौम के जज्बात हैं। और इस वक्त खेलों के हवाले से नाज़रीन ये आपको बताएं कि पूरी कौम मुत्तहिद होकर एक अच्छी क्रिकेट देखना चाहती है, और जब खिलाड़ियों की तैयारी नहीं होती और आप उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरते तो अफसोस होता है। आज इतना ही नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं आज का दिन अच्छा गुजरे। आज के दिन के हवाले से बहुत सारी दुआएँ हैं, दुआओं में अपना और हम लोगों का भी नाम लिया करें, हमारे मुल्क, हमारी कौम, तमाम तर लोगों का और उन तमाम तर मुसलमानों का जहाँ दुनिया भर में मुसलमान बस रहे हैं, उनकी परेशानियाँ हैं, किसी भी बीमारी में मुब्तला है, अल्लाह पाक सबको सेहतयाबी दे, सब लोग खुश रहें। आपसे कल मुलाकात होगी। मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।